संतान का जन्म नहीं हुआ, तो ये दुखी होकर के रहने लगे। एक दिन एक जंगल में बैठे हुए रो रहे थे, अक्षमात बरुण जी का आना हुआ। बरुण जी कहने लगे, हरिश्चंद्र, जब तुम खुद ही रो रहे हो तो अपनी प्रजा को क्या सुखी रख सकते हो? क्या कारण है? हरिश्चंद्र बोले, महाराज मेरे रोने का कारण कोई दूसरा है, हम नहीं रोते, मेरी पत्नी रोती है। बरुण देव पूछने लगे, क्यों रोती है? तो हरिश्चंद्र बोले, महाराज महाराज हम नहीं रोते, मेरी रानी रोती है। और ये कहते हैं कि मेरे घर में ज्यादा नहीं एक पुत्र पैदा हो जाता, चाहे बेशक जन्म लेने के बाद मर जाता तो मुझे कोई चिंता नहीं। हरिश्चंद्र की वो बात बरुण ने पकड़ ली और बोले, अगर पुत्र जन्म लेने के बाद मर जाए तो कोई चिंता तो नहीं? बोले, बिल्कुल नहीं, ऐसा ही नहीं। अगर तुम्हारे घर में पुत्र हो जाए तो तुम एक काम करना, अपने आय यज्ञ करना और उस बालक को उस यज्ञ में चढ़ा देना। हरिश्चंद्र ने बात मानी और बात बरुण देव के मानने के बाद घर चले आए। धीरे 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 वक्त गुजरा तो हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। बरुण देव आ गए, हरिश्चंद्र अब क्या देरी है? अरे भाई मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र बोले, महाराज अभी अभी बालक का जन्म हुआ है, 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण देव लौट गए, 2-4 दिन के बाद में आए। हरिश्चंद्र अब क्या देरी है? बोले, महाराज घर में सब लोग बहुत खुश हैं, इतनी जल्दी अगर बेटा को हमने यज्ञ में चढ़ा दिया तो मेरी रानी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। हरिश्चंद्र बोले, महाराज 15 दिन रुक जाओ। वरुण देव फिर लौटे, 15 दिन के बाद आए। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज अभी हम आपका यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी मैया की ममता अपने पुत्र के ऊपर न्योछावर है। माँ अपने पुत्र से जुड़ा होना नहीं चाहेगी,
बच्चे के जब दांत निकल आएंगे तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। जैसे कि कहा वरुणदेव बोले बच्चे के दांत निकल आए, वरुणदेव फिर आए, हरिश्चंद्र ने फिर मना कर दिया, बोले गलत समय पे आ गए, मैंने ये वाले दांत थोड़ी बताए। ये दांत उखड़ने के बाद जो दोबारा पे दांत जमेंगे वो वाली बात बताएंगे। वरुणदेव बोले हरिश्चंद्र तुम झूठ बोल रही हो। बोले महाराज झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। वरुणदेव फिर लौटे। इधर वरुणदेव को चले गए, इधर रानी तारा हरिश्चंद्र और वरुणदेव की सब बातें सुनती गई। वरुणदेव के जाने के बाद तारा रोहितास के पास में पहुंची, कहा मेरे लाल अब तुम इस घर से बाहर जाओ। बोली है के बह गई लला मेरे अंगना से रात के समय में तारा ने रोहितास को घर से भगा दिया। इधर वरुणदेव का पुनः आना हुआ। हरिश्चंद्र यज्ञ में क्या कह दिए है? हरिश्चंद्र रो के बोले महाराज हम तो पहले से बहुत दुखी है, मेरे पुत्र का पता नहीं कहाँ चला गया। अपने पुत्र के खातिर प्रभु हम पहले से ही पागल हो गए। वरुणदेव कहने लगे हरिश्चंद्र तुम झूठ बोल रहे हो, अपने पुत्र को भगा दिया तो कहते हो पुत्र का पता नहीं। और इसी बात के ऊपर हरिश्चंद्र और वरुणदेव में अरे हरिश्चंद्र और वरुणदेव की जति की भाई और वरुणदेव के बीच में जब युद्ध हुआ
हरिश्चंद्र जब हारे गए वरुण देव से घर में बीमार हो गए। रोहिदास ने सुना कि पिताजी घर में बीमार है, तो घर चलने को उद्यत हुई, लेकिन इंद्र ने रोक लिया। रोहिदास तुम घर नहीं जाओ वरना तुम्हारे पिता तुम्हें यज्ञ में चढ़ा देंगे। रोहिदास सोचने लगे हम वरुण देव का यज्ञ तो जरूर करेंगे। विश्वामित्र के जो बहनोई थे अजीग्रत, उनके पास में रोहिदास पहुंचे और जवाब दिया, महाराज आपके घर में 3 पुत्र हैं, आप एक पुत्र हमें बेच लीजिए, उसके बदले में 100 गाय ले लीजिए। अजीग्रत लालची थे, कहा रोहिदास हम अपने बड़े पुत्र को नहीं देंगे। अब मैया से पूछो, माँ से पूछा, माँ बोली हम छोटा पुत्र नहीं देंगे। बीच का जो लड़का था जिसका नाम था सुनासेस, बोला रोहिदास हम आपके साथ चल रहे हैं, क्योंकि हम ना माँ को प्यारे हैं ना पिता को। भाइयों पुत्र 1 हो या 10 हो, माँ बाप के लिए बराबर होते, बराबर होते। सुनासेस रोहिदास के साथ आया। अयोध्या में यज्ञ का काम शुरू हुआ। विश्वामित्र आ गए, वरुण देव से विनती की, प्रार्थना की, आराधना की, निवेदन किया, तो रोहिदास और सुनासेस दोनों को बचा लिया। ऐसे ही यज्ञ पूरा कर दिया। यज्ञ के बाद हरिश्चंद्र दान करने लगे, धर्म करने लगे। हरिश्चंद्र का धीरे 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 नाम रोशन होने लगा। पहले ये झूठ बोलने वाले थे, कह के बदल जाने वाले थे। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में विश्वामित्र और वशिष्ठ, जो हरिश्चंद्र के गुरु थे वशिष्ठ, ये दोनों लोग बैठे हुए थे। बातें छिड़ गई। वशिष्ठ बोले मेरे शिष्य हरिश्चंद्र जैसा दानी आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। विश्वामित्र कहने लगे भाई हरिश्चंद्र जो झूठ बोलता है तो तुम कहते हो कि उसके समान कोई दानी नहीं है। विश्वामित्र वशिष्ठ बहस हो गई। यहाँ बहस हुई। वशिष्ठ बोले तुम जाओ मेरे शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा ले लो। विश्वामित्र और वशिष्ठ में जब ये सब तलक, तब विश्वामित्र ने शूकर का रूप धारण किया।